हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को रेसिस्टेंस के बारे में जिक्र कर रहा था और आज मैं आप लोग को उसका न्यूमेरिकल बताऊंगा। पिछले दिन मैंने फार्मूला लिखा था, 4 फार्मूला लिखा था, उसी पर आज मैं न्यूमेरिकल आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक वायर है। सपोज दैट कि हमारे पास एक वायर है, ऐसे एक वायर है मेरे पास, ऐसे। इस वायर का रेसिस्टेंस R है, ठीक है। इस वायर का रेसिस्टेंस R है। इसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, यह मुझे नहीं मालूम। कहता है कि इस वायर को 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, 3 इक्वल लेंथ में कट कर दिया गया, यानी एक लेंथ इतना बड़ा हो गया। अब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, यही सवाल है। ए वायर of resistance R is cut into 3 equal length. What is the resistance of each piece? ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आते हैं R1 इक्वल टू R, मान लेते हैं कि वायर का रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं जो R है, और इसका लेंथ L1 मान लेते हैं L है, लेट कर लेते हैं। अब सपोज दैट कि A लेंथ L2 कितना हो जाएगा भाई, 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया है तो 3 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी L/3। अब इसी का रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, R2 बराबर वाट। तो पिछले दिन जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा था, अब हम फार्मूला यूज करते हैं। R1/R2 इक्वल टू L1/L2, ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं। अब R1 का तो R वैल्यू है, R2 का R2 ही छोड़ देते हैं। L1 का वैल्यू L है और इसका वैल्यू L/3 है। देन R1/R2 इक्वल टू L। देखिए, इससे डिवाइड करना है तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में बदलकर ये उल्टा लिखाएगा, रिवर्स लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3R2 इक्वल टू R, यानी R2 इक्वल टू R/3। आंसर आ गया मेरा। यानी अगर लेंथ को 1/3 करेंगे तो रेसिस्टेंस मेरा 1/3 हो जाएगा, जो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जितना टाइम्स बढ़ाएंगे या जितना टाइम्स घटाएंगे उतना टाइम्स मेरा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। पावर तो 1 ही होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो पावर 1 है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि एक मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 था, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई एक वायर हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक वायर है, ऐसे देख लीजिए। इस वायर को हम लोग 3 इक्वल एरिया में कट कर देते हैं। जैसे ये हम लोग का मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये तो सर्कुलर है, तो 3 इक्वल एरिया में यहाँ पर कट कर दें ऐसे, और एक पीस निकाल ले तो एक पीस का एरिया कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। फिर वो सारी चीज़ें गिवन है। मान लीजिए वायर है, रेसिस्टेंस R1 इक्वल टू R मान लेते हैं। यहाँ लेंथ तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ तो एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 यूज करेंगे। A1 इक्वल टू सपोज दैट A ले लेते हैं। अब एक पीस अगर आप काट कर निकालेंगे तो एक पीस ऐसा होगा, और इसका एरिया A/3 हो जाएगा। अगर पूरा एरिया A है तो इतना का एरिया हुआ A/3 हो जाएगा। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, A/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमें निकालना क्या है, R2 हमें निकालना है। R2 इक्वल टू 1 फॉर्मूला लगाएंगे, R1/R2 इक्वल टू A2/A1। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फार्मूला लिखा था। अब R1 का वैल्यू R पुट कर देते हैं, R2 का वैल्यू तो R2 ही छोड़ दीजिए। A2 का वैल्यू कितना डालते हैं, A/3 और डिवाइडेड बाई A। इसको क्या लिखेंगे, A/3। A से डिवाइड करना है तो इंटू 1/A लिखेंगे। जैसे इसको ऐसे देख लो, A/3 डिवाइडेड बाई A है, तो A/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 1/A, 1/A ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना है चीज, A और A कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी R/R2 इक्वल टू 1/3 हो गया। तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू R, यानी रेसिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इनवर्सली है तो एरिया घटने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जितना टाइम्स एरिया घटेगा उतना टाइम से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे अब देखिए,
लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। लेंथ अगर 2 गुना करेंगे तो रेसिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को 5 गुना करते हैं तो रेसिस्टेंस 5 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरीके से लेंथ को अगर हाफ करते हैं तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को हम लोग 1/3 करते हैं तो रेसिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। ये तो रटा जाएगा, रटने की बात है, ऑब्जेक्टिव में बनाने की जरूरत थोड़ी है। और अगर न्यूमेरिकल है तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं। उसी तरीके से हम एरिया के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अगर मेरा लेंथ एरिया हमारा एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया अगर 2 गुना करेंगे तो रेसिस्टेंस 2 गुना का उल्टा क्या, 2 टाइम्स का अपोजिट क्या होगा, 1/2 टाइम्स, यानी हाफ हो जाएगा। अगर हम लोग एरिया को 3 टाइम्स करते हैं तो 3 का और रिवर्स क्या होगा, 1/3 इनवर्स, यानी 1/3 टाइम्स हो जाएगा रेसिस्टेंस। अगर एरिया को 4 गुना करते हैं तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आप बता सकते हैं, 1/4। अब तो समझ गए। तो इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो भी बन जाएगा, समझेंगे, और बनाने का तरीका भी है। तो ये 2 चीज़ का हमने उपयोग किया। अब एक ये जो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कटिंग का क्वेश्चन है। हम लोग इसको 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पहला कैटेगरी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कटिंग का पढ़ रहे हैं, यानी वायर को हम लोग कट कर रहे हैं, आइदर 3 इक्वल लेंथ में या 3 इक्वल एरिया में, जो भी आप कह लें, लेकिन हम लोग कट कर रहे हैं। एक कटिंग का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और अभी हम लोग पढ़ेंगे, कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं बच्चों। नंबर अपना देखते रहिएगा, नंबर से हम लोग को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्वेश्चन सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सही होनी चाहिए, नंबर से ज्यादा मतलब। अब नंबर हम लोग तो भुला जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, 2 हुआ 3 हुआ, बोर्ड है मिटते जा रहा है। हम लोग के पास सामने कोई बच्चा भी नहीं है कि पूछ लें कि क्वेश्चन नंबर कितना हुआ आपका, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रेफर करते हैं क्वेश्चन केवल लिख देने के लिए, नंबर जो भी रहेगा। नाउ कम ऑन, अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास वायर है। इस वायर को 2 इक्वल लेंथ में और 3 इक्वल एरिया में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। क्या हुआ, ए वायर इज कट इनटू 2 इक्वल लेंथ एंड 3 इक्वल एरिया। नाउ व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ईच पीस ऑफ वायर। और वायर के सभी पीस का रेसिस्टेंस कितना होगा आप मुझे बताइए। तो आप बच्चों देख लो, यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक पीस तो यही होगा, ये वाला एक पीस आपका होगा ए, तो एक पीस को हम लोग अलग कर लेते हैं, इतना मोटा नहीं होगा, ऐसे होगा, हाँ, लगभग इस तरीके का एक पीस हम लोग का आएगा, ठीक है। एक पीस का एक फिगर बना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस एक पीस में लेंथ भी आधा हो गया है, यानी लेंथ भी चेंज हो रहा है, एरिया भी कट रहे हैं, यानी एरिया भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि लेंथ और एरिया अगर दोनों चेंज हो रहा है तो हम लोग के लिए, अब देख लें, L1 को हम लोग L मान लेते हैं पहला का, A1 को हम लोग मान लेते हैं A। अब L2 क्या हो जाएगा, L/2, आधा कर दिया है लेंथ आपने। A2 कितना होगा बच्चों, तो A/3 होगा, क्योंकि एरिया 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड किए हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। अब इसके रेसिस्टेंस को R1 को R ले लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस का पता नहीं है, वर्ड छोड़ देते हैं। अब आइए, R1/R2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, L1/L2 इंटू A2/A1। ये सारे चीज का डिस्कशन फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में लिखा हूँ, तो आपको अगर जरूरत हो तो उस वीडियो को जरूर कंटिन्यूएशन देखिए। पढ़ना अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो शुरू हुआ उसका शुरू से वीडियो 1, 2, 3, 4 देखते जाइए, और आपको धीरे धीरे बात समझ में आते रहेगी कि क्या कैसे किया गया है। और बीच में अगर सब जान रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, तो रिवीजन करना है तो कोई भी वीडियो को लेकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। नाउ कम ऑन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। R1/R2 इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या है बच्चों, L है, गुड। L2 का वैल्यू कितना है, L/2 है। A2 का वैल्यू कितना है ऊपर में, A/3 है, और ये डिवाइडेड बाई A है। इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा, देन R1/R2 इक्वल टू L और डिवाइडेड बाई L/2 है, तो उल्टा करेंगे तो 2/L हो जाएगा।
इंटू ए अपॉन 3 है, इसको ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए और ए कट जाएगा और ए कट जाएगा। अब यहाँ पर R1 को क्या लिखेंगे, R लिखेंगे बाई R2। ए कितना बचा बच्चों, ऊपर में 2 और नीचे में 3 बचा, 2 अपॉन 3। अब 2R2 इक्वल टू 3R हो जाएगा, 2R2 इक्वल टू 3R, देयरफॉर R2 इक्वल टू 3/2R हो जाएगा। गुड, यही हम लोग का आंसर है, R2 इक्वल टू 3/2R। अब जरा लॉजिकल बात समझते हैं इस चीज को। न्यूमेरिकली तो आ गया, अब लॉजिक से भी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। लॉजिक में क्या है, रियल में क्या है, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हम लोग देखेंगे, दोनों को ट्राई करेंगे मिलाने का कि लॉजिकली भी सही होनी चाहिए और थ्योरेटिकल तो सही होनी ही चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, यानी लेंथ हमने आधा किया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड है रेसिस्टेंस, आधा हो गया। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पिछले टॉपिक में मैं इसी वीडियो में पीछे बताया हूँ कि अगर एरिया 3 टाइम्स कम होता है तो रेसिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ता है। आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वीडियो है वो बिल्कुल, जो हमने कैलकुलेशन किया वो बिल्कुल सही किया, कैलकुलेशन मेरा गलत नहीं है। तो इस तरीके से अब कहेंगे कि सर आप ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं। अरे क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही तो बना रहा हूँ, कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी बना रहा हूँ। और ऐसा थोड़ी है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में भी आ रही है बात। तो पढ़ना वही चीज रहता है, सिर्फ स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। पढ़ना वही चीज है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। और जो किताब आप देखते हैं वो किताब इसी मायने में डिफर करता है। तो शुरू में हमें तीनों क्वेश्चन जो बनाया, इससे हमने वायर को कट किया। इससे हम लोगों ने इसका टॉपिक दिया था कटिंग का प्रॉब्लम, हम लोग कहते हैं कि वायर को कट कर दिए क्या होगा, हम लोग देखें। ये 3 पॉसिबिलिटी थी हम लोग के साथ, हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं कटिंग एंड एडिंग। अगला जो टॉपिक हम लोग का है, अगले टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा, उसमें हम लोग कटिंग एंड एडिंग का क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्या कहते हैं, कटिंग एंड एडिंग। अभी तक तो हम काट करके छोड़ दे रहे थे भाई, अब शायद क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर पर आप डिटेल्स मत कुछ समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए। देखिए ध्यान से दीजिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है ऐसे, ठीक है, ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिए। हमारे पास एक वायर है और इस वायर को हम लोग क्या करते हैं कि 2 इक्वल लेंथ में कट कर देते हैं। यहाँ तक तो काम पिछले बार भी हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब क्या करना है कि ये जो दोनों पीस है इसको लेंथ के साइड टू साइड, यानी लेंथ के बगल में आपने काटा। जैसे देखिए, एक मान लीजिए पूरा पीस ऐसे था, इसको काट दिया हमने। अब ऐसे लेंथ टू लेंथ इसको ऐसे रख दिया और रख करके वायर को क्या करते हैं, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं तो वायर एक हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि इस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ लिए, एक वायर को 2 इक्वल लेंथ में कट कर दिया और दोनों लेंथ को लेंथ टू लेंथ, दोनों वायर को लेंथ टू लेंथ ऐसे ऊपर नीचे रख करके और ट्विस्ट कर दिया। ऐसे ट्विस्ट किया तो अब वायर बन गया। अब इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, चलो कहेगा कि होगा क्या सर, वही तो है, वायर कहाँ गया, वायर तो वहीं पर है, तो जो रेसिस्टेंस पहले था वो रेसिस्टेंस अभी भी रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आइए देखिए, ध्यान से देखिए। L1 को हम लोग L मान लेते हैं, मान लो कि पूरे वायर का लेंथ L है और इस वायर का एरिया मान लेते हैं A, इस वायर का एरिया A मान लेते हैं, पूरे लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। अब L2 का क्या होगा, तो L2 तो आधा है, ये लेंथ जो है पूरे लेंथ का हाफ है, तो ये L/2 हो जाएगा, इक्वल टू L/2। एरिया का क्या होगा बच्चों, तो एरिया यहाँ भी आएगा, एरिया यहाँ भी आएगा, क्योंकि जब आप ऐसे कट करते हैं, जब वायर को आप ऐसे कट करते हैं तो एरिया नहीं चेंज होता है, लेंथ भले बदलता है, एरिया नहीं चेंज होगा। लेकिन एरिया इसका और ये एरिया इसका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 2a। कहने का मतलब कि कटिंग एंड एडिंग में लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, कटिंग एंड एडिंग में लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाता है।
अब बाकी क्वेश्चन तो बन गया, अब क्या प्रॉब्लम है? R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1, ये तो था। L1 का वैल्यू कितना है? L। L2 का वैल्यू कितना है बच्चों? L/2 है। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2A है। और A1 का वैल्यू तो A ही है। R1 को क्या पुट कर देते हैं? R/R2 इक्वल टू, जरा यहाँ देखिए, L/2 से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन 2/L हो जाएगा, इंटू 2A अपॉन A हो जाएगा। A कट गया, L कट गया। देन R/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4R2 बराबर कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। देयरफॉर R2 इक्वल टू R/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब बात समझ लें, थोड़ा कैसे बात हुई थी। हमारा आंसर आया है R2 इक्वल टू R/4 आया है। इसको R/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अब वो देख लीजिए। ए वायर का लेंथ पूरे लेंथ का हाफ है, तो पूरे का हाफ है यानी रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। दूसरी बात, एरिया जब इसको आपने किया तो एरिया 2 टाइम्स हो गया। एरिया बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है डायरेक्टली, तो लेंथ अगर एरिया अगर 2 टाइम्स हुआ है तो रेसिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाएगा। एरिया अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस 2 टाइम्स घट जाएगा, और इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए आपका आंसर R/4 आ जाएगा। आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें दिमाग क्या लगा। अब इसी में कोई कहेगा कि एक वायर है, इसको 2 इक्वल लेंथ में कट करते हैं और 3 इक्वल लेंथ में कट करते हैं, और फिर तीनों को साइड बाई साइड रख करके, लेंथ टू लेंथ रख करके, तीनों को ट्विस्ट करके एक वायर बना देते हैं। अब न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप ऐसे भी एक देखिए क्या लॉजिक आया है। आपने हाफ किया था तो एक 2 का स्क्वायर आया है। अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 1/9 आ जाएगा, यानी R/9 हो जाएगा आंसर। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। 4 इक्वल लेंथ में कट करके साइड टू साइड ऐसे रख करके ऐसे ट्विस्ट करिए तो 1/16 आ जाएगा, यानी R/16 आ जाएगा आंसर। तो एक आंसर निकालिए और उसको जनरल आइडिया में बदल लीजिए, और ऑब्जेक्टिव बनाने में बड़ी काम आता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो इसको बनाने में, और मैनुअली जो बनाने का तरीका है वो तो देख ही लिए। मैनुअली तो ऐसे बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमको तुरंत टिक मार देना है। अगर आपको IIT नीट ये सब की तैयारी करनी है तो आप 11 का इंतजार नहीं करें, 9 से ही उसमें लग जाएं, और जो 9 से लगते हैं उन्हीं का निकलता भी है। जो 11 में जाकर तैयारी शुरू करेंगे उनका नहीं निकलता है, सामान्यता नहीं। इससे टारगेटेड रखिए और डीप स्टडी करिए किसी भी चीज़ का। कल भी मैं कुछ डीप स्टडी बता रहा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक कटिंग एंड एडिंग का एक क्वेश्चन मैंने कर लिया। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्या करते हैं कि एक वायर हम लोग ले लेते हैं। एक वायर ले लेते हैं हम लोग ऐसे। इस वायर को 3 इक्वल एरिया में कट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक वायर ले लिया और वायर को 3 इक्वल एरिया में कट कर लिया, और तीनों वायर का एंड टू एंड हम इसको ऐड करते हैं। कहने का मतलब कि एक वायर ऐसे था मेरा, इसके एंड पर दूसरा वायर को ऐसे जोड़ दिया, इसके एंड पर तीसरा वायर को ऐसे जोड़ दिया। अब इस वायर के लेंथ को L मान लेते हैं और एरिया को A मान लेते हैं। तो L1 बराबर L और A1 इक्वल टू A हो गया। अब L2 यहाँ कितना हो जाएगा भाई? L2 हो जाएगा 3L, तो 3 टाइम्स बढ़ गया। A2 कितना हो जाएगा? A/3। A2 यानी यही चीज यहाँ पर आया हुआ है, और A कितना है? A/3 हो जाएगा। अब फिर एक फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A वैल्यू डालिए। L1 का वैल्यू कितना है? L। L2 का वैल्यू कितना है? 3L। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों? A2 का L1/L2। A2 का वैल्यू है A/3 और A1 का वैल्यू है A, यानी नीचे रहेगा। A और A कट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1/9। तो 1 ये तो एक ही चीज है, इसको हटा दीजिए।
देन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, यहाँ 9 टाइम्स बढ़ गया, वहाँ पर क्या हुआ था 9 टाइम्स घट गया था, पिछले क्वेश्चन में 9 टाइम्स घट गया था, इसमें 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो भी देखिए ध्यान से। लेंथ को आपने क्या किया 3 गुना बढ़ाया, तो लेंथ बढ़ाने से तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा 3 गुना, और 9 को कितना लिखेंगे 3 इंटू 3, पहले जैसा ही सोच लीजिए। और 2 को लिख सकते हैं 9 यानी 3 इंटू 3 R लिखते हैं। लेंथ आपका 3 गुना बढ़ा है इसलिए आपका रेसिस्टेंस 3 गुना बढ़ जाएगा। एरिया आपका 3 गुना घटा है इसलिए रेसिस्टेंस 3 गुना घट भी जाएगा, ये दोनों बातें हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन हमारे बहुत काम का होता है। तो कटिंग एंड एडिंग का भी क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसका एक और टाइप बचा हुआ है, और उसका क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है। वो सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीधे हैं, वो क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग का, STREACHING स्ट्रेचिंग, यानी अगला जो टॉपिक न्यूमेरिकल का है वो वायर के स्ट्रेचिंग का है। अब जरा देख लीजिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भी नहीं याद है अभी, अब आप लोग लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कोई एक वायर है मेरे पास बच्चों, चलिए ठीक है वायर है मेरे पास, ठीक है। हमने क्या किया कि इस वायर को स्ट्रेच किया, न काटा न जोड़ा, कुछ नहीं किया। वायर को ना हमने काटा है न जोड़ा है, हमने वायर को खींच दिया ऐसे, और खींच करके इसका लेंथ 3 गुना बढ़ा दिया मैंने ऐसे। वायर को स्ट्रेच करके तो इसके लेंथ को L और एरिया को A मान लेते हैं। तो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा L, A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा A, और A1 इक्वल टू L2 कितना हुआ बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि लेंथ को हमने 3 गुना बढ़ा दिया स्ट्रेच करके, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा, 3L। अब A2 कितना होगा बच्चों, A2 के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। लेंथ तो कहा गया कि लेंथ को 3 गुना आपने खींच कर बढ़ा दिया, लेकिन एरिया के बारे में तो कुछ कहा नहीं मैंने। लेकिन एरिया की जो जरूरत यहाँ पर है, अब एरिया कैसे निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ऐसे ओरली में बता दूं कि लेंथ जितना गुना बढ़ेगा स्ट्रेचिंग में, एरिया उतना ही टाइम्स घट जाएगा। यानी एरिया जो हमारा होगा वो A/3 हो जाएगा। 3 गुना लेंथ बढ़ा है तो एरिया 3 गुना घट जाएगा, ये बातें होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रूफ कर देंगे, इसका प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं। अब आप बात समझिए, ये मटेरियल का वॉल्यूम और ए मटेरियल का वॉल्यूम में तो बदलाव नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। आपने तो खींचा, वायर तो वही का वही है, वॉल्यूम तो बदला ही नहीं। यानी V1 इक्वल टू ऐसे लिखे, V1 इक्वल टू V2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए मुझे, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू B इंटू H होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सामान्यतः वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबाइड में हम लोग करें तो फॉर्मूला L इंटू B इंटू H होता है, और L इंटू B को एरिया कहते हैं, और H तो अपना रह गया। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट, तो A1 H1 इक्वल टू A2 H2 हो जाएगा। यहाँ H2 की जगह हम लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा लेंथ के टर्म है, हाइट के टर्म में तो यहाँ कुछ है नहीं। अब A1 को A लिख दें और L1 को L, A2 पता नहीं, L2 आपका कितना है 3L, L और L डिवाइड हो गया, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों A/3, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का आ गया, जो मैंने कहा था वो निकल गया। अब एग्जाम में ये निकाल कर दिखाने की कोई खास वैसे जरूरत नहीं है, इसे मैं बोला कि टॉपिक याद रखेंगे कि कितना होगा। आगे बढ़ता हूँ, फिर यहाँ वही रूल है R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। वैल्यू पुट कर दीजिए। L1 का वैल्यू कितना है L, और L2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3L है। गुड। A2 का वैल्यू कितना है A/3 है, और A1 का वैल्यू तो यही रहेगा जो नीचे रहेगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। R1 को R लिखें, R/R2 इक्वल टू 1/9, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू R। यानी यहाँ पर वायर का रेसिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाता है।
अब यहाँ जरूर एक बात याद रखें कि अब एक 9 कहाँ से आएगा, 3 टाइम्स हमने बढ़ाया था, डायरेक्ट सोचे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर अब जितना गुना लेंथ को बढ़ाइए रेसिस्टेंस उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगा, सीधा सीधा जितना टाइम्स रेसिस्टेंस को बढ़ाइए लेंथ उसके स्क्वायर, रेसिस्टेंस उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगा। तो एक नया डायरेक्ट हम बात करें, अगर 4 गुना कोई लेंथ को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा ना। 5 गुना बढ़ाएगा तो 25 गुना हो जाएगा, 2 गुना करेगा तो 4 गुना हो जाएगा। आप तो एक रूल बना लेते हैं, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं एक नया रूल बना लेते हैं और ऑब्जेक्टिव स्थिति उसी पर बना देंगे। और अगर मैनुअली बनाने के लिए आता है तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा अब एक और चीज देखिए, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। तो लेंथ आपने 3 गुना बढ़ाया था, तो लेंथ 3 गुना बढ़ाया तो रेसिस्टेंस 3 गुना बढ़ेगा। आपने एरिया कट खींचने से एरिया 3 टाइम्स घट गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 3 टाइम्स लेंथ की वजह से बढ़ा, 3 टाइम्स रेसिस्टेंस की वजह से बढ़ा, कुल कितना बढ़ा बच्चों, 9 टाइम्स बढ़ गया। तो इस प्रकार से 9 टाइम रेसिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। तो ये हमने न्यूमेरिकल देखा। अब कुछ और न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपको R = रो L/A, तो रो दिया हुआ रहेगा, L दिया हुआ रहेगा। कभी वायर में रेडियस दे देगा, तो रेडियस देगा तो एरिया कितना होता है, सर्कुलर है। रेडियस का मतलब कि वायर जब भी देगा तो जनरली सर्कुलर ही रहेगा क्रॉस सेक्शन, जैसा इसमें है, तो πr² हो जाएगा। अब एरिया निकाल लीजिए, रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में निश्चित रूप से, और लेंथ दिया ही हुआ है, और सभी यूनिट को ऐसा यूनिट में रख लें और फिर निकाल लें। तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, आप लोग वैल्यू डालिएगा निकलते ही जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन सही रखिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैथ में कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। आप अगर चाहें तो कैलकुलेशन ट्रिक बाई राघवेंद्र कुमार करके टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन का ट्रिक भी बताया है, और उस कैलकुलेशन ट्रिक को सीखने से आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ता है। अब टीचर लोग के पास स्पीड ज़्यादा है तो इसका रीज़न यही होता है कि वो लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें बात याद रहती है, कुछ ट्रिक्स उनके पास है। आपके पास भी ट्रिक्स होगा। आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल बनाएं, बार बार इसका प्रैक्टिस करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये लोगों के लिए यूजफुल है, लाभदायक है, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं प्रयास करते रहता हूँ कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से आप लोग का लाइक आता है, मुझे लगता है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है, और यही आपका लाइक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और नए मैं बहुत जल्द, अभी तो फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आऊँ, बहुत जल्दी मैं मैथ का भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्लास 10 के लिए, और ख़ासतौर पर बोर्ड के बच्चों के लिए सब लाभदायक है, जो जिनको क्लास 10 का बोर्ड देना है। थैंक यू बच्चों, मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के साथ। उसमें मैं आप लोग को रेसिस्टिविटी के बारे में जिक्र करूँगा। R = रो L/A, जिसका मैंने जिक्र किया था। रो का मतलब क्या होता है बच्चों, रेसिस्टिविटी, मैं उसका जिक्र करूँगा। थैंक यू।